फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम टॉपिक नंबर 3 करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है वन पार्टी डोमिनेंस अ ग्लोबल फेनोमेनन। ये जो वन पार्टी डोमिनेंस है ये हमने बहुत बार बहुत कंट्रीज़ में देखा है। सो इट इज़ अ ग्लोबल फेनोमेनन। ओके, सो लेट्स सी। मैनी कंट्रीज हैव सीन डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल पार्टी। For example, Mexico, South Korea, Taiwan, or in some cases dominance meant compromising democracy. यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी देखा है बहुत सारे कंट्रीज़ में, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ में डोमिनेंस ये मीन करता था कि कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक पार्टी का डोमिनेंस हो रहा था। जैसे कि क्यूबा, साइरिया में ओनली वन पार्टी अलाउड बाय लॉ के थ्रू ही वन पार्टी ही अलाउड था। ठीक है। नेक्स्ट इज म्यांमार मिलिट्री और लीगल कंट्रोल। तो इन कंट्रीज़ में वन पार्टी स्टेट्स क्यों था? क्योंकि मिलिट्री और लीगल कंट्रोल की वजह से। ठीक है। बट इंडिया वॉज डिफरेंट। तो इंडिया क्या था? इंडिया डिफरेंट था। इन इंडिया कांग्रेस डोमिनेंस वॉज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इंडिया डिफरेंट क्यों था? क्योंकि इंडिया पे जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो किस पर बेस्ड था? ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपोजिशन कुड कॉन्टेस्ट बट कांग्रेस केप्ट विनिंग अगेन एंड अगेन। तो क्यों डिफरेंट था और क्यों डोमिनेंस जस्टिफाइड है? क्योंकि ऑपोजिशन ने कॉन्टेस्ट किया, उनके पास राइट था कॉन्टेस्ट करने का इलेक्शन, फिर भी बार बार कांग्रेस जीता है। सो कांग्रेस का डोमिनेशन जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि ऑपोजिशन के पास राइट था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, ऑपोजिशन कुड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट कांग्रेस केप्ट ऑन विनिंग एंड अगेन। फिर भी कांग्रेस बार बार जीता रहा, इसलिए इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है हमारे इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस के एरा को। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड कांग्रेस डोमिनेटेड। तो सबसे जरूरी सवाल इस चैप्टर में यही है कि व्हाई डिड कांग्रेस डोमिनेट। ठीक है। सो फिर से हम वही पढ़ते हैं कि मेन रीजंस फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस क्या थे? लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, प्रेस्टीज ऑफ नेशनल लीडर्स, वीक ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। ठीक है। रिजल्ट क्या था? कांग्रेस वॉज सीन नॉट जस्ट एज अ पार्टी। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी के हिसाब से नहीं देखा गया था, बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। इसे सिर्फ एक पार्टी के हिसाब से नहीं देखा गया, बल्कि इसको देखा गया पूरे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। ओके। सो नेक्स्ट, अभी ये जो टॉपिक है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, ये नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस का पहला सब टॉपिक है, एंड द नेक्स्ट सब टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। सो इसे पढ़ते हैं। कांग्रेस वॉज नॉट अ सिंगल क्लास पार्टी। जो कांग्रेस था वो सिर्फ सिंगल क्लास पार्टी नहीं था। इट ब्रॉट टुगेदर डिफरेंट इवन कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है। जैसे कि पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स एंड ओनर्स, अर्बन ड्वेलर्स एंड रूरल मासेस, अपर मिडिल एंड लोअर कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। सो सबको एक साथ जोड़ के रखा, एक साथ लाया। इसी वजह से कांग्रेस एक आइडियल पार्टी था, उस टाइम पे डोमिनेट कर पाया। ओके। सो पहले मैं एक टॉपिक के बारे में फिर से बता देती हूँ। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, मतलब क्या है? सोशल थिंकर्स भी थे, सोशल आइडिया देने वाले लोग भी, लीडर्स भी थे, प्लस आइडियोलॉजिकल लोग भी थे। सो इसी वजह से इसको कहा जाता है सोशल प्लस आइडियोलॉजिकल, सोशल प्लस आइडियोलॉजी, और इन दोनों का कोलिशन होने के बाद एक आइडियल कांग्रेस पार्टी बना था, जिसकी वजह से ये इतना डोमिनेट कर पाया। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। बाय इंडिपेंडेंस कांग्रेस हैड बिकम अ रेनबो लाइक कोलिशन रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। तो बाय इंडिपेंडेंस क्या हो गया? कांग्रेस हैड बिकम, कांग्रेस एक रेनबो लाइक कोएलिशन बन गया जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडियाज डाइवर्सिटी को। हमारा इंडिया इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतने सारे डाइवर्सिटी है, और उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा था कांग्रेस। ओके। इंटरनल डाइवर्सिटी विद इन कांग्रेस। तो अभी हम इंटरनल डाइवर्सिटी देखते हैं। मैनी ग्रुप्स एग्जिस्टेड विद इन कांग्रेस। बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट किए, सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, सारे टाइप के आइडियोलॉजी रखने वाले लोग कांग्रेस पे थे। ठीक है। एग्जाम्पल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। समटाइम्स ग्रुप्स लेफ्ट कांग्रेस, कांग्रेस को भी लीव किया है बहुत सारे ग्रुप्स ने, फॉर्म्ड ओपोजिशन पार्टीज, फिर उन्होंने एक ओपोजिशन पार्टी बनाया। ऐसा नहीं कि हमेशा वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, हाँ कई हद तक वो सॉल्व कर पाए और एक साथ जुड़ के रहे, बट इन सम केसेस
बहुत सारे ग्रुप्स निकल के आ गए कांग्रेस से एंड देन दे फॉर्म्ड ऑपोजिशन पार्टीज। ओके, येट कांग्रेस मैनेज टू कंटेन डिफरेंसेस। फिर भी कांग्रेस के अंदर क्या थे, डिफरेंसेस थे, उसके पास डिबेट्स को रिजॉल्व करने का शक्ति भी था, बिल्ड कॉन्सेंसस। ओके, दिस मेड कांग्रेस फंक्शन लाइक अ प्लेटफॉर्म। इसी वजह से इन सारे चीज़ों ने कांग्रेस को फंक्शन करने दिया, कैसे, एक प्लेटफॉर्म की तरह, फॉर मेनी वॉइसेस, लोगों के आवाज़ों के लिए, ऑलमोस्ट लाइक अ कोएलिशन विद इन वन पार्टी, ओके, कोएलिशन के बारे में मैं फिर से बता देती हूँ। कोएलिशन का मतलब होता है, जो हमने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, उसका मतलब होता है जब इलेक्शन होने के बाद कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं पकड़ पाता है, सो आफ्टर दैट मेनी ऑफ द पार्टीज कम टुगेदर और फिर वो एक कोएलिशन बनाते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उसे कोएलिशन कहते हैं। सो यहाँ बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कोएलिशन था, कांग्रेस के अंदर ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग, डिफरेंट मान्यता के लोग रहते थे, उन लोग का सोच विचार अलग था, तो फिर भी सब एक साथ मिलजुल के रहते थे और वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते थे, लोगों की आवाज़ का काम करते थे। सो दैट्स वाई कांग्रेस को कहा गया है रेनबो लाइक कोएलिशन। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, ऑल्सो द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।